जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। साथियों, आज हम देखेंगे एसएससी एमटीएस 14 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट की स्टैटिक जीके और उसी के साथ जीके जीएस के आए हुए क्वेश्चन का एनालिसिस। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट अन ऑटोबायोग्राफी किसकी है। बताना है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव। कपिल देव की आत्मकथा है जिनका उपनाम हरियाणा हरिकेन है। साथियों, 1983 की वर्ल्ड कप जो भारत जीता था उसके कप्तान भी कपिल देव थे। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 6 के किस अध्याय में राज्य विधानमंडल का उल्लेख है। तो साथियों, अध्याय 3 में राज्य विधायिका से जुड़ी जानकारी संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 168 से 212 में दी गई है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताना है कि साल 1974 में कर्नाटक गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। साथियों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है, यह पुरस्कार फिलीपींस की पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। साथियों, इसी के साथ एमएस सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। साथ ही साथ में वह सुरबहार से संबंध रखती है, ये आपको याद रखना है। वह पहली भारतीय थी जिन्होंने 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन किया था। साथियों, एमएस सुब्बुलक्ष्मी के अन्य पुरस्कार देखे जाए तो 1954 में पद्म भूषण दिया गया था, 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, 1968 में संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया था, 1974 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, 1975 में पद्म विभूषण दिया गया था और 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साथियों, न्यू क्वेश्चन है नोवेल स्टीवन जोसेफ डिसूजा किस खेल से रिलेटेड है। बताना है, हमें स्टूडेंट के द्वारा यही क्वेश्चन बताया गया है। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा और नोवेल स्टीवन जोसेफ डिसूजा एक भारतीय फुटबॉलर थे जो स्ट्राइकर के रूप में खेलते थे। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट सेटलमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट इन इंडिया। यानी कि बताना है कि स्थायी व्यवस्था किसके द्वारा और कहाँ पर शुरू की गई थी। तो साथियों, स्थायी व्यवस्था सबसे पहले बंगाल, बिहार और ओडिशा में शुरू की गई थी। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में बसदी का क्या अर्थ होता है। तो साथियों, जैन धर्म में बसदी का अर्थ होता है कि यह सबसे पहले कर्नाटक में एक जैन तीर्थ स्थल है बसदी। तो यह शब्द आमतौर पर दक्षिण भारत में इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर भारत में इसका ऐतिहासिक उपयोग माउंट आबू के विमला वसही और लूना वसही मंदिरों के नाम से संरक्षित है। वसही के लिए संस्कृत शब्द बस्ती, जिसका अर्थ होता है तीर्थ स्थल से जुड़े विद्वानों के निवास के लिए एक संस्थान। साथियों, इसको पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन उस एग्ज़ाम में राइट होगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताना है कि यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटस कौन था। तो साथियों, सेल्यूकस निकेटस मैसिडोनिया का एक आर्मी ऑफिसर था। स्टूडेंट के द्वारा यही क्वेश्चन और यही ऑप्शन बताए गए थे। साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के जरिए 2002 में जोड़ा गया था। पहले 42वें संविधान के जरिए 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 ए में किया गया था। और साथियों, सबसे पहले यह मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे और 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। साथियों, आपको सारे मौलिक कर्तव्य याद होने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई ना कोई एक मौलिक कर्तव्य जरूर पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, इसलिए आपको सारे मौलिक कर्तव्य याद होना चाहिए। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में भूकंप नहीं आते हैं। तो साथियों, शैडो जोन होता है जिसमें भूकंप नहीं आते हैं। साथियों, भूकंप भी कई प्रकार के होते हैं जैसे कि SLV तरंग के रूप में आते हैं साथियों। और साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने जुलाई 2022 में राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की गई है। तो साथियों, इसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने
पुराने करंट अफेयर्स भी पूछा जा रहा है साथियों। तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स की तैयारी आप करना चाहे तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते, क्योंकि इतने डीप करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं तो आप क्या ही बोले इस चीज़ में। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा असम के गुवाहाटी में। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने बाजार नियंत्रण को 3 भागों में बांटा था? स्टूडेंट अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या को क्षेत्रफल से भाग देने पर क्या मिलता है? तो साथियों जनसंख्या को क्षेत्रफल से भाग देने पर जनसंख्या घनत्व मिलता है। जब लोगों की कुल जनसंख्या को उसके भूमि क्षेत्र में बांट दिया जाता है तो उसका जनसंख्या घनत्व निकलता है। भारत का वर्तमान जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या जनगणना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ सूची का विषय है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 246 के तहत संघ सूची का विषय है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 में सूचीबद्ध है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित है? स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम मीनार पर अंकित शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम, यानी कि भरतनाट्यम पर अंकित है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 इंच। 28 इंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दीपावली के 5वें दिन में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो साथियों दीपावली भारत में बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है और हर एक राज्य और हर एक शहर और गांव में यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। साथियों यह त्यौहार 5 दिवस का होता है। इस त्यौहार का पहला दिन जिसे धनतेरस कहते हैं, दूसरा दिन जिसे छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी कहते हैं और तीसरे दिन को दीपावली कहते हैं और यही मुख्य पर्व होता है। तीसरे दिन को ही मुख्य पर्व कहा जाता है और चौथा दिन को अन्नकूट या गोवर्धन पूजा होती है, जिसमें गाय बैलों की पूजा की जाती है। 5वां दिन होता है, इस दिन को भाई दूज या यम द्वितीया कहते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित विश्व मोहन भट्ट ने साल 1994 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो साथियों ग्रैमी अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया था। यह अवार्ड उन्हें अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए दिया गया था। साथियों ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले तीसरे भारतीय बने थे। साथियों पहले भारतीय 1968 में पंडित रविशंकर को दिया गया था और पहली भारतीय महिला 2010 में तन्वी शाह को ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। उन्हें साल 2002 में पद्मश्री सम्मान और 2012 में राजस्थान रत्न और 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 15 जून के बाद मानसून सबसे पहले कहां पर आता है? तो साथियों दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास भारत के केरल राज्य में सबसे पहले आता है। साथियों केरल राज्य में सबसे पहले आता है और सबसे लास्ट में पंजाब राज्य पर पहुंचता है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और लौटता हुआ मानसून से सबसे कम वर्षा होती है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हरिके बैराज किन नदियों के संगम पर बना है? साथियों सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर यह बैराज बना हुआ है और हरिके बैराज का निर्माण 1952 में हुआ था। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वयं सहायता समूह में कौन सम्मिलित होता है? तो स्वयं सहायता समूह, जिसे आमतौर पर SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जाना जाता है, एक वित्तीय मध्यस्थ समिति है जिसमें आमतौर पर 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच की 12 से 25 स्थानीय महिलाएं शामिल होती है, यानी कि जिसकी आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य होती है उसमें 12 से 25 उसी गांव या उसी मोहल्ले की लेडीज़ होती है स्वयं सहायता समूह में और आपसी सहयोग से वो पैसा इकट्ठा करती है और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। साथियों आपके एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के विभाजन के बाद कौन सा देश बना था? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप बता सकते हो कि पाकिस्तान देश बना था। अगस्त 1947 में ब्रिटिश सरकार का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप 300 साल का औपनिवेशिक शासन समाप्त हो गया था और 2 स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। साथियों भारत और पाकिस्तान के निर्माण के साथ ही
पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, यानी कि पाकिस्तान दो रूप में विभाजित था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिम पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान जिसे वर्तमान में बांग्लादेश कहा जाता था, जिसे भारत की सहायता से 1971 में आज़ादी प्राप्त हुई थी। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि साल 2021 में कला के क्षेत्र में किसको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना मंजमा जोगती को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जोगती नृत्य की नर्तकी थी। इसका संबंध किससे था? जोगती नृत्य, जो कि कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य। और पहली ट्रांसजेंडर कौन थी जिसे पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? नर्तकी नटराज पहली ट्रांसजेंडर थी जिसे पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। साथ ही आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार के एनालिसिस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।